बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमारा सबक है 15 दरसी किताब में, जिसका उन्वान है पाकिस्तान वतन मेरा। ये एक नज़्म है, हमने इसको आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। नज़्म के आज के हिस्से में आपने कौन सी चीज़ें सीखनी है? नज़्म व नसर को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सके, और सबक जिसमें नज़्म व नसर कुछ भी शामिल हो सकता है उसको पढ़कर इसके मतन से मुतल्लिक सवालात के जवाबात लिख सकें। आप जानते हैं ना कि हम अपने सबक के आगाज़ से पहले एक इस्लामी, मजहबी या दीनी बात करते हैं। तो आज की बात कुछ इस तरह से है कि हिजरत करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को मुखातिब करते हुए फरमाया था, तो कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम तुझसे निकलने पर मुझे मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सुकूनत यानी रिहाइश इख्तियार ना करता। सुनने तिरमिज़ी। इससे अंदाज़ा हो रहा है ना कि हमने अभी तक अपने असबाक में पैगंबरों की बातें, नबियों की बातें, उनके वतन से मुतल्लिक जो उनके अल्लाह के अहकाम है या उनके जो जज्बात हैं उसके बारे में पढ़ा। वतन एक ऐसी चीज़ है जिससे मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, कुदरती तौर पे आपके अंदर ये मौजूद होता है। आप जब बड़े होंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी किसी और मुल्क में जाने का मौका मिलता है तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि जो आज़ादी, जो अपनायत, जो अपनेपन का एहसास हमें अपने वतन में रहते हुए होता है, हम कहीं भी चले जाएं, कितनी अच्छी ज़िंदगी भी गुजार लें, हमें वो एहसास कहीं और नहीं मिलता। हमें हर जगह यही एहसास होता है कि हम यहाँ मेहमान हैं, हमने यहाँ कुछ अरसा गुजारना है। हमारा असल वतन, हमारी पहचान, हमारा जो जज्बात के लिए जहाँ पे हमारी जज्बाती वाबस्तगी है वो हमारा प्यारा वतन ही है। और देखें कि अभी तक हम इसी पे बात कर रहे हैं कि नबियों पैगंबरों को भी अपने वतन से कितना लगाव और कितनी मोहब्बत होती थी। आप जल्दी से कीजिए दोहराई। कल आपने नज़्म के पहले 2 बंद पढ़े, याद है ना? किस किस को याद है कि कल हमने 2 बंद पढ़े थे? शाबाश। उसमें क्या पढ़ा था? हाँ जी, आपने कल वो जो 2 बंद पढ़े थे उसमें जो अशार थे उनमें जो जो चीज़ें कल हमने सीखी, जिसके बारे में पढ़ा, जो हमारे वतन में चीज़ें मौजूद हैं या आपने उनमें जो भी पढ़ा, जल्दी से वीडियो को रोक के बताइए अपनी मौलिमा को। अच्छा जी, दोहराई आप सबने की, सबने जवाब दिया। पढ़ने से पहले कुछ और बताएं मुझे कि पाकिस्तान के बानी कौन है? बहुत आसान सा सवाल है ना? शाबाश। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का तसव्वुर यानी किसने ये मुसलमानों में, बड़े सगीर के मुसलमानों में ये ख्याल किसने उजागर किया कि हमारे रहने के लिए इस पूरी सरजमीन पे, ये जो एक बड़े सगीर का एक टुकड़ा है, इस पे मुसलमानों के रहने के लिए एक अलग ज़मीन हो, अलग जगह हो, उसको अलग नाम दिया जाए। हाँ जी, ये तसव्वुर, ये ख्याल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया था और उस पर फिर बाद में अमल किया गया और पाकिस्तान वजूद में आया। अच्छा जी, अब हमने आज क्या करना है? आज आप बकिया नज़्म पढ़ेंगे और जो नज़्म से मुतल्लिका सवालात होंगे जो मश्क में शामिल हैं उनको हम मुकम्मल करेंगे, ठीक है? तो आप जल्दी से अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगी और उसके बाद आप इसको खुद से पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें मिलें और फैक्ट्रियाँ, इसमें मिलें और फैक्ट्रियाँ, ऊंचे पहाड़, खुले मैदान, हंसमुख बच्चे और जवां, तन मन इनमें मगन मेरा, पाकिस्तान वतन मेरा। सब कुछ इसमें मिला मुझको, इसने बुलंद किया मुझको, इसमें नजर आया मुझको, मुस्तकबिल रोशन मेरा, पाकिस्तान वतन मेरा। सबसे पहले ये देखिए कि इस नज़्म के शायर कौन है? कयूम नज़र। और कयूम नज़र ने अपने अल्फाज में पूरी पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं अपने वतन के लिए, उनकी अक्कासी की है, ठीक है? अच्छा, वो बताते हैं कि इस पाक वतन में बहुत सी मिले हैं, फैक्ट्रियां हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, जहाँ पे हम अपने लिए और दूसरे ममालिक में भेजने के लिए मसनूआत तैयार करते हैं। अल्लाह ने इसे बेशुमार खूबसूरती से नवाजे, जिसमें ऊंचे पहाड़ हैं, खुले मैदान हैं, समंदर हैं, दरिया है, हरियाली है, सब्जा है। यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं वो हंसते खिलखिलाते हुए हैं और यहाँ के जवान भी ऐसे ही हैं। तन मन इनमें मगन मेरा, यानी शायर ये कहता है, कयूम नज़र ये कहते हैं कि मैं हर वक्त इन्हीं सोचों में या अपने वतन की मोहब्बत में और इसकी तरक्की के लिए कोशिश हूँ, यही मेरा
जिंदगी का मकसद है। वो कहते हैं कि सब कुछ इसमें मिला मुझको, यानी इज्जत मिली। इस वतन ने हमें क्या क्या दिया, कभी आपने सोचा? इज्जत, ठिकाना, आज़ादी का एहसास। जब आप बड़े होंगे तो आपको रोजगार, तालीम, हमारी खुराक के लिए जो वसाइल हैं वो, तो ये सब कुछ कहाँ से मिले? इस वतन से। इसने बुलंद किया मुझको, यानी अगर क्यूम नज़र को दुनिया में इज्जत मिली है तो किसकी वजह से मिली है? उनके वतन पाकिस्तान की वजह से। और इसमें नजर आया मुझको मुस्तकबिल रोशन मेरा, यानी अगर आप यहाँ पे रहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, इसके लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे, तो आपका मुस्तकबिल यहाँ रहते हुए भी रोशन है, क्योंकि ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है, इसके दम से हमारी पहचान है और हम इसकी तरक्की के ज़ामिन हैं। समझ आई नज़्म आपको? शाबाश। चलिए अब बताइए मुझे एक छोटी सी सरगर्मी करके कि आपको कैसा लगा। पाकिस्तान के नक्शे की तस्वीर कॉपी पर बनाएं और उसमें फिर आपने रंग भरने। यहाँ पे असातिज़ा कराम ऐसा कर सकते हैं कि आप चूंकि पहले से इस लेक्चर को देख सकते हैं, तो आप जमात में पढ़ाने से एक रोज़ कबल अपनी जमात की तादाद के मुताबिक नक्शे जो हैं उनके प्रिंट ले लें, यानी एक सफ़े पे 2 नक्शे आप ले सकते हैं। एक सफ़ा जो है वो दोनों बच्चों को आप दे सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अच्छे से, अगर आपको खुद बहुत अच्छी खाका निगारी आती है, खाका नवीसी आती है, तो आप बोर्ड पे एक नक्शा बनाएं पाकिस्तान का और वो बच्चों को दिखाएं। बेहतरीन हाल तो ये, बच्चे चूंकि बहुत छोटे हैं तो आप उनको प्रिंट आउट्स दे सकते हैं और उसमें बच्चों से रंग भरवाएं, और जिस सूबे में बच्चे रहते हैं उसको वो सब्ज रंग से नुमाया करें। तो वीडियो को रोकिए और इस सरगर्मी को खींचिए। जिन इंफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई, ग्रोही सरगर्मियाँ नज़म पाकिस्तान वतन मेरा, तरन्नुम और लय से जमात में सबने बावाज़े बुलंद सुननी है, पढ़नी है, सॉरी। अब पढ़ने का तरीका ये होगा कि हमेशा की तरह आपकी मौलिमा आपको ग्रोहों में तकसीम करेंगी कि एक ग्रोह में सबने पढ़ना है, या 2 में, या 4 में। उसके बाद जी ज़राए इब्लाग में मौजूद नज़म सुनकर जमात में सुनाए, कोई सी भी मिली नज़म या कौमी नज़म, और पाकिस्तान का झंडा ग्लेस पेपर की मदद से बनाएं और कॉपी पर चिस्पा करें, उर्दू की कॉपी पर। ठीक है, वीडियो को रोके ये काम कीजिए। ग्रोही सरगर्मी के बाद मश्क के जो सवालात आज के हिस्से से मुतल्लिक हैं वो है सवाल नंबर 2, नज़म पाकिस्तान वतन मेरा से हम आवाज़ अल्फाज तलाश करें और ज़बानी बताएं। और कल हमारे जो रह गए थे इसे कि आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, उसमें से जुज़्व नंबर 4, 5, 6 और 7 करेंगे आज। आपका सवाल नंबर 6, एक इबारत दी गई है, ये आपने एक दूसरे को सुनानी है और इसके सवालात के ज़बानी जवाबात अपने दूसरे साथियों से पूछने। ठीक है, घर के काम में है जी सवाल नंबर 10, वालदैन ज़राए इब्लाग की मदद से कौमी तराना या कोई नज़म बच्चे को सुनाएं ताकि वो जमात में सुनाने के काबिल हो सके, यानी ना सिर्फ सुनाए बल्कि आपकी मदद करें कि आप उसको अच्छे से अदा करने के काबिल हो, याद करने के काबिल हो। या आपने घर से काम करके लाना है और जब भी आपको जमात में मौका मिले, आपकी असातिज़ा, आपकी मौलिमा आपसे कहेंगी तो आपने सरगर्मी को करना भी है। फिर सवाल नंबर 4 को आपने घर से करके लाना है, जिसमें आपने कॉलम अलिफ में दी गई मालूमात को कॉलम बे के साथ मुतल्लिका मालूमात के साथ मिलाना है, और एक वर्कशीट हमेशा की तरह जिसमें आपको एक इक्तबास दिया गया, इसको आपने पढ़ के जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात इसी वर्कशीट के ऊपर लिख के लाने। ठीक है, अगर अभी जमात में आपके पास इतना माकूल वक्त है कि आप वर्कशीट कर सकें तो इसको कर लीजिए, वरना इसे भी घर के काम में शामिल कर लें। तो ये हमारा आज का सबक था। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।